आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को बोला जाता है बाबू स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणज, और क्रॉस प्रोडक्ट को बोला जाता है सदिश गुणज। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ लिए थे। आज आपको हम बताने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे विद्यार्थीगण। थोड़ा सा प्रीवियस में हम बता देते हैं आपको कि क्या हुआ था। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कहता है बाबू सदिश का गुना, सदिश का गुना या गुणज बोलो। तो सदिश का गुना कैसे कैसे किया जाता है, इसमें हमने पहला पढ़ा था सदिश के गुना में कि एक होता है स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश गुना, अदिश गुना, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों को डॉट लगा करके गुना करते हैं। पहला तो ये पढ़ लिया। दूसरा जो हम लोगों को इसी में पढ़ना है वह है बाबू क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं सदिश गुना, सदिश गुना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को बोला जाता है सदिश गुना। सदिश गुणज कैसे होता है इसे समझेंगे आज। अब आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे बाबू। डॉट प्रोडक्ट तो हो गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश गुणज। ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुना कैसे होगा, दो वेक्टरों का सदिश गुना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो देखिए कैसे होता है इसे। मान लेते हैं विद्यार्थीगण कि एक वेक्टर जो दिया गया है आपका, यह वेक्टर दिया गया है वेक्टर ए। एक और वेक्टर जो लिया गया है इसको बोलते हैं वेक्टर बी, और इसके बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं थीटा। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टरों का यदि क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाए तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, कहता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, अब इनटू होता है बाबू साइन थीटा और होता है एन कैप। पहला फार्मूला तो आपका यही बनता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का परिमाण, बी का परिमाण इनटू साइन थीटा एन कैप। यह बन जाता है आपका बाबू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला, जिससे आप वेक्टर ए क्रॉस बी आसानी से निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी में यह परिमाण है, ए भी परिमाण है और साइन थीटा एक वैल्यू है। यूनिट वेक्टर इसको बोला जाता है, यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं विद्यार्थीगण एन कैप। एन कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई सदिश, इकाई सदिश। इकाई सदिश जो होता है इसका परिमाण, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है वह केवल 1 होगा। यह दिशा निर्देशन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए यूज होता है, दिशा निर्देशन में। यह दिशा निर्देशन में प्रयोग होता है। कौन, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश जो होता है वह किसके लिए प्रयोग होता है बाबू, दिशा निर्देशन में प्रयोग होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से और भी हम लोग को डेरिवेशन मिलेगा विद्यार्थीगण, वह मिलने वाला क्या है से समझिएगा।
उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर को कैसे निकाला जाएगा से समझिए। यदि आपको यहाँ से बोल देगा कि यदि ऐसा कंडीशन लगे कि यदि कह देगा थीटा बराबर हो 90 डिग्री, थीटा बराबर हो 90 डिग्री, तो अब बताइएगा साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, साइन 90 का वैल्यू 1, और साइन यदि 91 हो जाएगा विद्यार्थीगण, तो यही से रिजल्ट निकल करके आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू हो जाएगा एन कैप। अब यदि एन कैप आपको निकालने की बात करेगा तो एन कैप हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यह यूनिट वेक्टर निकालने का एक तरीका है। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दूसरा रिजल्ट देखा जाए। सेकंड रिजल्ट क्या है से समझिए, मतलब थर्ड रिजल्ट हो जाएगा आई थिंक। हाँ, थर्ड रिजल्ट देखिए क्या है, कहता है कि यदि ऐसा कंडीशन लगा दे बाबू, यदि आप जान रहे हैं कि एन कैप का वैल्यू क्या होता है 1, तो वैसे केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू होने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यदि आपसे साइन थीटा पूछ ले बाबू तो बता दीजिएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी के परिमाण से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यह बन जाता है आपको क्या, साइन थीटा का वैल्यू, एंगल निकालने के काम आएगा यह। ठीक है, यह एंगल निकालने के काम आता है, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। आप यहाँ से कोण निकाल सकते हैं, मतलब थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ हो जाएगा, जब थीटा निकालिएगा तो हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स, अब यहाँ चला आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बटा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही तरीका होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा निकालने का। चौथा रिजल्ट इसमें आप लोग देखेंगे, फोर्थ नंबर रिजल्ट क्या कहता है, यदि ऐसा हो जाए कि यदि थीटा बराबर आ जाए 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 0 तो क्या होगा विद्यार्थीगण कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा, आपको पता है यहाँ पर आवेंगे तो साइन कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 डिग्री। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कि ए क्रॉस बी कब 0 होता है, जब साइन थीटा हो जाता है कितना 0 डिग्री। ठीक है, रिजल्ट अगला कहता है क्या से समझेंगे हम लोग, रिजल्ट नंबर हो जाएगा 5। रिजल्ट नंबर 5 कहता है कि यदि वेक्टर ए और क्रॉस हो जाए वेक्टर बी बराबर हो जाए 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाए 0, तो यह 2 कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन क्या होता है इसे समझेंगे कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 हो जाए, मतलब कि ए का परिमाण 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या थीटा बराबर हो जाए 0 डिग्री तो बनेगा बेटा साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस केस में भी क्या होता है बाबू, ए क्रॉस बी का मान 0 हो जाता है। ठीक है, ये तो इसी फार्मूला का सब बेसिक पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसी फार्मूला में यूनिट वेक्टर के रूप में। ठीक है विद्यार्थीगण, तो यूनिट वेक्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वह देखेंगे क्या होता है से समझिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट चीज है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट
ठीक है। सदिश गुणज में यूनिट वेक्टर का क्या कहानी है से समझिएगा। इकाई सदिश, इसको क्या कहते हैं बेटा? इकाई सदिश। तो इकाई सदिश हम लोग कैसे निकालते हैं से समझेंगे आप। ठीक, तो इकाई सदिश निकालने का तरीका ये होगा, डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको। एक ऐसे लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक ऐसे लिया जाता है। ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये लाइन हो गया। आप सबको मैंने बता रखा है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस का मतलब एक्स आई कैप आप बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस तो वाई जे कैप बोलेंगे। इसको बोलते हैं जेड एक्सिस तो जेड क्या हो जाएगा? के कैप। अब यह होता है मूल बिंदु। ठीक है, अब समझेंगे बेटा क्या होता है इससे। इसमें पहला पॉइंट जो जाएगा यूनिट वेक्टर के केस में, वह कहता है कि यदि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर हो तो मान क्या होगा, यदि जे क्रॉस जे वेक्टर हो तो मान क्या होगा, अब यदि के क्रॉस के वेक्टर हो तो मान क्या होगा। ठीक है, तो समझेंगे यह वाला लाइन क्या होता है? आई, और उसी के ऊपर एक और लाइन है। तो जिस लाइन के ऊपर एक और लाइन है, मान लेते हैं कि यह वेक्टर क्या है? आई। अब इसी के ऊपर एक और वेक्टर ला करके रख दिए तो एंगल का निर्माण हुआ नहीं। एंगल कब बनता है? जब यह थोड़ा उठा हुआ रहता है तब। तो ऐसे केस में हम समझ रहे हैं कि आई क्रॉस आई के केस में क्या हो जाएगा बाबू? तो आई क्रॉस आई के केस में थीटा जो होने वाला है वह 0 डिग्री हो जाएगा। और जैसे थीटा 0 डिग्री होता है तो साइन हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ता है। कब? जब आई क्रॉस आई का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, आई क्रॉस आई का मान क्या आ रहा है? तो आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा? 0। जे क्रॉस जे का वैल्यू 0 और के क्रॉस के का वैल्यू 0। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें जो सबसे तगड़ा पॉइंट बनता है विद्यार्थीगण, वह बनता है क्या से समझा जाए। यदि आई और क्रॉस हो जाए जे, ठीक है, फिर हो जाएगा बेटा जे और क्रॉस हो जाए के। अब यदि यहाँ पर के और क्रॉस हो जाए, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस हो जाए आई। ठीक है, ऐसे में इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर आई से जा रहा है जे में तो थीटा बनेगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। बात सही है कि थीटा हो जाएगा कितना? 90 डिग्री का। और आप ये भी जानते हैं सर कि साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो क्या इसका वैल्यू 1 लिख दें? नहीं बेटा। जब ऐसा होता है तो यह मैग्नीट्यूड को शो कर देगा। और हम पढ़ रहे हैं क्या बाबू? सदिश गुणज। तो सदिश गुणज में दिशा भी होता है, सिर्फ परिमाण से काम चलने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे बाबू? तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं बाबू स्क्रूल का नियम। ठीक है कि नहीं? जिसको फ्लेमिंग ने दिया था स्क्रूल का नियम, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये वाले रूल का हम लोग प्रयोग करते हैं। बार बार हाथ को कैसे घुमाइएगा, उसके लिए मैंने कुछ बना रखा है आपके लिए। वह क्या था? बनाया यह है कि मैंने साइकिल बनाया है 2 बेटा। अगर नहीं चलाने आता है तो किसी से पकड़ करके चलवाओ, लेकिन साइकिल चलाना सीखो। पढ़िएगा कैसे। साइकिल है, यहाँ होता है आई, ठीक है, यहाँ होता है जे और यहाँ होता है के कैप। यदि आप चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, यदि आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यह कौन सा वाइज हो गया? क्लॉकवाइज। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। जब आप घड़ी की दिशा में चलते हैं तो अंदर का वैल्यू जो होता है उसको लेते हैं प्लस। क्या लेंगे? प्लस। ठीक है। दूसरा एक और साइकिल बनाया जाता है, वह साइकिल फिर से ऐसा ही होगा। यहाँ पर होगा आई कैप, यहाँ पर होगा जे कैप और यहाँ पर होगा के कैप। ठीक है। इस साइकिल का निर्माण जो हम लोग करते हैं,
अब उल्टा करेंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, अब यहाँ से ऐसे चलेंगे और यहाँ से फिर ऐसे चलेंगे, और जब यहाँ पर जो साइकिल आएगा वह कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं बाबू घड़ी के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है विद्यार्थीगण, अब इसका जब हम लोग मान लिखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखाएगा से समझिए, I क्रॉस जे, I से चलेंगे जे में, क्या मिलेगा के में, लेकिन कैसा होगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में के कैप। ठीक है, प्लस तो होता ही है, लिख देंगे। जे क्रॉस के, जे से चल रहे हैं के में, तो प्लस में क्या मिलेगा आई, तो प्लस में लिख देंगे बाबू आई कैप। ठीक है, फिर चल रहे हैं के क्रॉस आई, के से चले हैं आई में, तो क्या मिलेगा प्लस में मिलेगा जे, तो प्लस में हो जाएगा जे। बहुत आसान है विद्यार्थीगण। उसी तरीके से इसका अपोजिट यदि हम कर लें, यदि इस पार्ट का हम लोग अपोजिट कर लें, मतलब यहाँ पर लिख दें जे और क्रॉस लिखें आई, फिर लिखें के और क्रॉस लिखें जे, फिर लिखें बेटा आई और क्रॉस लिख दें हम लोग के। अब पूछेगा इसका मान बताओ, तो इसका भी मान हम लोग बता सकते हैं आसानी से। कैसे जी, तो जे क्रॉस आई ढूंढेंगे, जे से चलेंगे आई में, तो क्या मिलेगा के, और कैसा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में के कैप। ठीक है, फिर चलेंगे के क्रॉस जे, के से चले हैं जे में, तो माइनस में मिलेगा आई, माइनस हो जाएगा आई कैप। ठीक है, फिर चलेंगे बेटा कहाँ, आई से चल रहे हैं के में, तो माइनस में मिलेगा जे कैप, तो माइनस हो जाएगा जे कैप। तो देखिए यह सब धनात्मक हो गया, ये सब ऋणात्मक हो गया। यही 6 हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता है। इट मीन्स ये हो गया कि आप डायरेक्शन भी देख लिए कि किस तरीके से इसको, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के केस में यही आई क्रॉस जे जो होता है वह 1 हो जाता है, आई क्रॉस जे जो होता है वह 0 हो जाता है, समझ गए। और यहाँ पर आई डॉट आई जो होता है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये सब वैल्यू है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के केस में देखिएगा तो वहाँ कॉस होता है, और यही कॉस यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो हो जाता है क्या 0, और 0 का मतलब कि आई डॉट जे जो होता है वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में वह वैल्यू हो जाता है हमारा 0, और आई डॉट आई लेते हैं तो वहाँ पर होता है डॉट प्रोडक्ट में 1। दोनों में 36 का आंकड़ा है बेटा, इसलिए इसको बारीकी से ध्यान देना है। पहले इसको आप लोग नोट करो, फिर आगे बताते हैं। तो विद्यार्थीगण अभी आप लोग देखें क्रॉस प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आप लोग देख चुके हैं। आगे देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बनाने का क्या मेथड होगा, गुना कैसे करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों का सदिश गुणज। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 सदिशों का, 2 सदिशों का सदिश गुणज, सदिश गुणज, 2 सदिशों का सदिश गुणज। अभी यही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुना कैसे किया जाता है से समझिए। इस पर एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा दे रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चंस कहता है बेटा, दिया गया है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है आई
प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है। वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 6j, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। यदि यहाँ पर कोण दिया हुआ रहता तो हम लोग फार्मूला लगा देते, बट कोण नहीं दिया हुआ है तो सिंपल अलजेब्रा का प्रयोग करेंगे। सिंपल अलजेब्रा क्या कहता है बाबू, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे इस तरीके का, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमको 2 साइकिल बनाना होता है, उसको याद रखिएगा हमेशा। यहाँ होता है आई जे और यह होता है के कैप। यदि आप यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो यह क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज में जो वैल्यू लिया जाता है वह कैसा लिया जाता है, धनात्मक। और एक और होता है बाबू आई, यहाँ होगा जे और यहाँ होगा के कैप। एक चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, जब उल्टा चला देंगे, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ, तो यह वैल्यू लिया जाता है निगेटिव। आपको बनाने में थोड़ा आसानी होगा, इसको बना लेंगे तब, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर ए और क्रॉस लिखेंगे वेक्टर बी। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यह यूनिट वेक्टर होते हैं बाबू, आई जे और के। क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी के साथ, तो 3i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। इसी के साथ आपको गुना करना है। ध्यान देंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे गुना होता है। i को i के साथ करते हैं गुना, i को i के साथ गुना करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा है तो अलजेब्रा में एक को एक के साथ हम गुना करते जाएंगे। तो इसको जब इसके साथ आप गुना करेंगे तो i क्रॉस i, अभी जस्ट लिखा है कि 0 होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब i को i के साथ हो गया, अब i किसके साथ करेगा, j के साथ, प्लस लो। i किसके साथ करेगा, j के साथ, तो i करेगा j के साथ, का मतलब यहाँ k तो मिलेगा और 3 है तो 3 भी मिलेगा। लेकिन i कर रहा है, यहाँ देखो ध्यान देना, i किया i के साथ तो ये मिला, ठीक है। फिर i करेगा किसके साथ, j के साथ। तो जब i कर रहा है बेटा j के साथ गुना, तो इसमें चलेंगे i गुने j, तो क्या मिलेगा बाबू, सॉरी, थोड़ा समझेंगे आराम से। i करेगा i के साथ तो आपको मिलेगा 0, i करेगा j के साथ तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। k तो मिलेगा, क्योंकि i और j है तो k गुना हाँ करके आएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस, तो i क्रॉस j प्लस में मिलता है k। चलिए लिख दिए। फिर चलेंगे बाबू इससे, किससे, j से, तो j का मल्टीप्लिकेशन करेंगे i के साथ। हम जान रहे हैं प्लस है तो j करेगा i के साथ, तो 3 मिलेगा क्या बेटा, तो यहाँ k मिलेगा, 3 क्या मिलेगा, k, क्योंकि j कर रहा है i के साथ तो मिलेगा k, ठीक है। तो j का मल्टीप्लिकेशन होगा i के साथ तो मिलेगा माइनस में k, तो यह प्लस ना होकर के क्या हो जाएगा, माइनस। और j करेगा j के साथ तो वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। आगे चलेंगे विद्यार्थीगण, प्लस अब k का मल्टीप्लिकेशन करेंगे i के साथ। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 तो होगा ही जी। यहाँ k है या यहाँ i है तो j भी मिलेगा, लेकिन प्लस मिलेगा कि माइनस, ढूंढते हैं। k मल्टीप्लिकेशन करेगा i के साथ, k मल्टीप्लिकेशन करेगा i के साथ तो क्या मिलेगा, j, प्लस में j, ठीक है। k करेगा i के साथ तो प्लस में j, लेकिन यहाँ किए इसके साथ, अब ये करेगा इसके साथ। हम जान रहे हैं कि 6 तो होगा, और k है j है तो यहाँ i बनने वाला भी है। अब प्लस बनेगा कि माइनस, तो k करेगा j के साथ, k करेगा j के साथ, माइनस में i मिलेगा तो माइनस हो जाएगा i। यही मल्टीप्लिकेशन करके आया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर a क्रॉस हो जाएगा वेक्टर b बराबर। अब i को i के साथ लिखो, i कितना दिया हुआ है, -6i, ठीक है। j कितना है बाबू, +3j,
के कितना है बाबू, तो इसमें से इसको घटा दो तो प्लस हो जाएगा 3k। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू निकल करके आ गया वह आ गया -6i + 3j और +3k। ये तो हो गया ए क्रॉस बी। थोड़ा टाइम लगता है इसमें ज़्यादा है, इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। यदि आप लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जानते हैं विद्यार्थीगण तो बहुत आसान है, मैं उस मेथड को भी सिखा देता हूँ आपको, बहुत आसान तरीका है वो, ठीक है कि नहीं। उसका नाम दे देते हैं हम लोग सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड मतलब दूसरी विधि। क्या होता है? दूसरी विधि। यह दूसरी विधि क्या है उसके अनुसार को समझिए, समझे कि नहीं। इसको बोलते हैं सेकेंड मेथड। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि में होगा क्या कि जो दिया हुआ है वेक्टर, इसको लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आसान है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करके लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा i, यहाँ लिखा जाएगा j और यहाँ लिखा जाएगा k। तो i का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, j का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और k का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। फिर इसमें आते हैं, i का वैल्यू दिया हुआ है 3, j का वैल्यू दिया हुआ है 6 और k का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है कुछ, तो k नहीं है तो उसको मान लेते हैं 0, ठीक है। यह वाला जो होता है बाबू इसको बोलते हैं रो। यह होता है हॉरिजेंटल लाइन तो बोलते हैं रो। रो का मतलब होता है R1। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्षैतिज रेखा, तो इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2 और इस लाइन को कहेंगे R3। C1, C2 और C3, ठीक है। अब होता क्या है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप चलेंगे तो उसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उतना ही मान आता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं R1 से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे बाबू R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, तो जब आप R1 से विस्तार करेंगे विद्यार्थीगण तो करने का तरीका होता है कि वेक्टर A क्रॉस हो जाएगा वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। और करेंगे क्या कि पहले लेते हैं हम लोग I, ऐसी बनाएंगे और ऐसे करके खांचे बना देते हैं। पहला वाला प्लस और दूसरा वाला लिया जाता है माइनस, फिर ऐसे करके खांचे बनाते हैं। ई प्लस ई माइनस तो फिर लिया जाता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा K। अब ऐसे करके खांचे बना दिए। जब यह खांचा बन गया तो इसमें डिजिट कैसे फुलफिल करते हैं से समझो। मान लिए कि पहले हम लोग I लिए, तो जिस डिजिट को लिया जाता है, मान लेते हैं कि हम लोग I लिए, तो इसका पूरा रो खत्म हो जाएगा और पूरा कॉलम खत्म हो जाता है। ये वाला भी खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाता है। ये वाला लाइन खत्म, कट जाएगा, ये वाला लाइन कट जाएगा, तो क्या बचा 1 1 6 0, 1 1 6 0। बहुत आसान तरीका है बेटा। जब आप J के पास आएंगे तो अभी जिंदा हो जाएगा, इसको जब आप लेंगे, ठीक है, तो इसका इसका रो और इसका कॉलम दोनों खत्म, रो और कॉलम सामने वाला, तो 1 1 3 0, 1 1 3 0, ठीक है। अब जब यहाँ आते हैं तो इसका भी लाइन देखो, यह कॉलम ये वाला रो खत्म, 1 1 3 6, 1 1 3 6, ठीक है। यह आसान तरीके से हो गया। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। 2/2 को सोल्व करना बहुत आसान होता है। जैसे देखिएगा, लिखेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पर लिखा जाएगा वेक्टर ए क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी बराबर। अब देखो ध्यान से, ये वाला सोल्व करने के लिए करते क्या है, यहाँ लेंगे I, ठीक है। अब 2/2 को सोल्व करने का तरीका मैंने सिखाया था, ऊपर से नीचे की ओर गुना करते हैं और नीचे से ऊपर की ओर गुना करते हैं, ठीक है। अब बीच में माइनस का साइन, तो 1 में 0 से करिएगा ऑटोमेटिक 0 देगा माइनस, और 1 में करिएगा 6 से तो यहाँ हो जाएगा 6, माइनस क्या होगा J, ठीक है जी। जब आप J को लेते हैं यहाँ पर आते हैं, ये वाला गुना होगा तो फिर 0 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 और माइनस हो जाएगा 3। आगे चलते हैं विद्यार्थीगण, यहाँ है प्लस तो ले लेंगे प्लस, क्या दिया हुआ है K। अब इस वाले वैल्यू को देखो, ध्यान दो, इस वाले वैल्यू को जब देखेंगे तो ऊपर से नीचे गुना करो और नीचे से ऊपर गुना करो, तो 1 में 6 से करेंगे तो मिलता है 6,
अब बीच में माइनस का साइन लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा 3। इसका सॉल्यूशन देखो, वेक्टर ए क्रॉस हो जाएगा बी बराबर, आप जान रहे हैं कि यहाँ से ए क्या हो जाएगा -6, तो माइनस हो जाएगा 6i। ठीक है, ये भी माइनस में माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3j, ये हो जाएगा -3k। तो निकल कर के आ गया क्या कि वेक्टर माइनस में आ गया। ऐसे कैसे, कुछ मिस्टेक हो रहा था क्या? यहाँ हो जाएगा क्या 6 और ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा प्लस में ना वैल्यू। ठीक है, समझिएगा। तो हुआ क्या है, ये हो जाएगा क्या -6i प्लस 3j और प्लस 3k। अब ये वाला वैल्यू देखो, इससे मैच करो, यह दोनों वैल्यू क्या है, समान है। तो चाहे आप इस विधि से बनाओ दोनों साइकिल को देख करके, या आप बिना साइकिल के भी बना सकते हैं, इसमें आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा भी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो आपने पहले बनाया था उसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करके आप उसके मान को निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। ठीक है, एक आधे और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, देख लो। जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दिया हुआ है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 100। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है 20। ठीक है, तथा मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दिया हुआ बी, तो ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण बताओ, बीच का कोण बताओ। क्या बताओ, कोण बताए। ठीक है, वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण बताएं। यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्ट कोण का फॉर्मूला हम बताए थे साइन थीटा निकालने के लिए। तो साइन थीटा बराबर होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा होता है। यह आपका सॉल्यूशन जाएगा बेटा। ठीक है, जब आप इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 100 बटा मॉड ऑफ ए का वैल्यू दिले है 10, मॉड ऑफ बी का वैल्यू दिले है कितना 20, 1 0 1 0 1 0 1 0। मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बराबर आ गया कितना 1/2। आप ध्यान से बताएंगे विद्यार्थीगण, साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, याद कर लेवल करो। तो यहाँ हो जाएगा विद्यार्थीगण साइन थीटा बराबर हो जाएगा, आप बोलिएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन खत्म, तो आप बोल सकते हैं थीटा बराबर आ जाएगा कितना 30 डिग्री। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं। तो एक कोण निकालने पर भी प्रश्न करवा दिए आप लोगों से। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस कराया जाता है, और भी इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में करवाया जा रहा है। तो आप लोग क्लास भी अटेंड करते रहेंगे। पहले इसको छापो,